बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस वक्त ये समय भाजपा के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बीजेपी महकमा अभी नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर नहीं कर सका है। उससे पहले एनडीए के एक और साथी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। क्या है वो बात और कौन है वो एनडीए के साथी जिन्होंने एनडीए से किनारा करने की बात कहकर बिहार की सियासत में सरगर्मी को तेज कर दिया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की राजनीति में भूचाल के संकेत मिल रहे हैं और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए में शामिल एक और बड़े नेता। बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में जितनी बेचैनी है उससे ज्यादा ही इस नेता के बयान के बाद बढ़ गई है। लेकिन फर्क ये है कि इन सबके बीच नीतीश कुमार खामोश है और ये नेता खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश की चुप्पी और नए साल की शुरुआत का सहयोग ही अटकलों का आधार है। जानकार ये मान रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं, बिहार में सियासी उलटफेर होता है, चाहे एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जाना हो या इंडिया ब्लॉक से एनडीए में लौटना। ये उनकी कुछ दिनों की चुप्पी के बाद ही होता है। दूसरा कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद ही पिछली बार बिहार में सत्ता का खेला बदला था। नीतीश कुमार अपने ही तैयार किए इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे और इस बार भी वे चुप हैं। महीना भर से अधिक का समय हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले जीतन राम मांझी अपने बगावती तेवर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि लगता है कि मंत्रिमंडल हमको छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद रहने वाले जीतन राम मांझी को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें बगावती तेवर अपनाने पड़ गए। वहीं स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको उनका वो बयान भी सुना देते हैं जिसके बाद एनडीए सरकार में खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार का भी है प्यार, लेकिन रामायण में वो बात है ना, रामचंद्र जी तपस्या करा के समुद्र के सुखेला, समुद्र न सुखे तो का काल थी, विनय न माने जलधि जल, गए कई दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिनु हो ही न प्रीत। कहती है ना कि रामायण के बात है, वही हम काल का है, वही सब ना बोलता तुम, हम काल का है। भय कौन सी के? आज विधानसभा में 4 को ये बेमान होती है तो हम मुख्यमंत्री फिर बनिए जीतिए, लेकिन पहले ही कह लियो कि हमारी के रंग में बेमानी ना है, गरीबी है। यही लखवानी के नजदीक हम मांग करें, ये है मांग कर चलेंगे। 28 फरवरी के ऐलान करवाई गांधी मैदान में, लोग तो कहे थे तो 40 सीट, हम कहे थे कि हमरा 20 सीट कहानी दे दा, ये काम हम बिहार में ताल ठोक के करा दो, हम इतना कहे यही मांग ले। और रामायण के बतिया से कहिए न बिनु भय हो ही न प्रीत खगेसा। कोई रहे, बेटा रहे, भाई रहे, परिवार रहे, जब तक भय न होवे, प्रीत न होवे, अब भय ही का होता है। आज 5 गो विधायक के हलिए तो भीड़ हो जाए, भय मिल जाए, भय तो मिल जाए, न कहो बात के बहुत बात सब न कहा जाए, लेकिन जहिना 20 गो विधायक चुना के चल जाए वो विधानसभा में, तो ये बेटी बहु लोग के जो पढ़ाई है, समान शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा सब फ्री करवा दे। ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाराजगी जताई है। ये दूसरी बार है जब जीतन राम मांझी ने एनडीए से अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जताई है। हाल ही में उन्होंने मुंगेर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामायण का श्लोक भी पढ़ा, जिसका अर्थ है कि अक्सर डर सम्मान को जन्म देता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। लगता है कि मंत्रिमंडल हमको छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक मांझी झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं।
उनका यहां तक कहना है कि उनकी पार्टी को इन दोनों राज्यों में पूरी तरह साइड किया गया है। मांझी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि झारखंड और दिल्ली में हमें कुछ नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि मैंने कोई मांग नहीं की, लेकिन क्या ये इंसाफ है? मुझे नजरअंदाज किया गया क्योंकि इन राज्यों में मेरा कोई वजूद नहीं था और इसलिए हमें बिहार में अपनी योग्यता को साबित करना होगा। इसके अलावा उनकी नाराजगी की वजह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन को तैयार करना भी है, यानी कि वो पहले से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए माहौल बना रहे हैं। बता दें कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को एनडीए ने 243 में से 60 सीटें दी थी और उन्होंने 4 पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मांझी की पार्टी 40 सीटों की मांग कर रही थी। हालांकि इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 सीटें तो जरूर मिले। हालांकि पार्टी के लोग 40 की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का वोट बैंक भुइया मुहसर यानी कि दलित है और वो इस जाति के नेता बनना चाहते हैं। इसलिए उनका ये भी कहना है कि जब वो 1 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने दलितों के लिए काफी काम किया, लेकिन वो विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाकर दलितों के लिए और ज्यादा काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का पीछा नहीं कर रहा हूं, बल्कि भुइया मुसहर के लिए बेहतर सौदे पर नजर रख रहा हूं, जो एक दलित समुदाय है जिससे वो आते हैं। इसके अलावा हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से करवाए गए जातिगत सर्वे को लेकर भी उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला था। आपको बता दें कि लगभग बिहार में मुसहर जात के लोग 40 लाख से ज्यादा रहते हैं और रिपोर्ट में बताया गया है कि 45% से ज्यादा मुसहर जाति के लोग अमीर हैं। इसके अलावा 11 लाख से ज्यादा भुइयां हैं। इनको लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया कि भुइया समुदाय के 46% लोग भी खुशहाल है। इस रिपोर्ट से नाराज होकर मांझी ने कहा था कि मैं राज्य मंत्री को दौरे के लिए बोल रहा हूं, जहां से डेटा इकट्ठा किया है। अगर हमें मुसहर और भुइया समुदाय के 1% से ज्यादा लोग अमीर मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस बयान के बाद भी तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद राजनीति बढ़ गई है और एनडीए में खलबली मच गई है। हालांकि उनकी नाराजगी इस बयान के बाद ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न भी लिया। इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे जो इतना बड़ा पद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है वो कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली चुनाव में मैं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हूं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश चुप हैं और मांझी मंचों से अपने तेवर दिखा रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि मांझी भी जल्द ही एनडीए को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक वो अपनी नाराजगी अब मंच से जाहिर करते घूम रहे हैं। इससे पहले भी दबी जुबान में वो बीजेपी से मोर्चेबंदी की बात कह चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि हमने कई बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वो सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे में हम दिल्ली में अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब वो अपनी ताकत दिखाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तब जब बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी अगला कदम कौन सा उठाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।